स्वागत है आपका आईएसआरओ की कहानी में। नमस्ते। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जो हमें तारों से आगे ले जाएगा? आज हम बात करेंगे आईएसआरओ के बारे में। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। आईएसआरओ, जिसका नाम हर हिंदुस्तानी के दिल में गर्व भर देता है। तो चलिए आईएसआरओ के सफर को एक बार फिर से जीते हैं, उनके कदम ब कदम, उनकी हर सफलता के साथ। आईएसआरओ का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारे स्कूल का नाम होता है, वैसे ही ये एक संगठन का नाम है। और जैसे हर स्कूल का एक मकसद होता है बच्चों को पढ़ाना, आईएसआरओ का भी एक बड़ा ही महान और शानदार मकसद है। यह मकसद है हमें आसमान की गहराइयों से रूबरू कराना, तारों की चमक को समझना और अपने ग्रह, अपनी पृथ्वी के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना। तो चलिए अब जानते हैं कि यह संगठन कब और कैसे शुरू हुआ था। आईएसआरओ की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, वैसे ही यह दिन भी याद रखना है। इस दिन हमने सिर्फ अपनी आज़ादी ही नहीं मनाई, बल्कि एक नई शुरुआत की, एक ऐसे सफ़र की जो हमें आसमान की बुलंदियों तक ले गया। सोचिए, एक तरफ देश आज़ादी के रंग में रंग रहा था और दूसरी तरफ कुछ विजनरी लोग, कुछ सपने देखने वाले इस संगठन की नींव रख रहे थे। आईएसआरओ का एम है स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और उसका यूज नेशनल डेवलपमेंट के लिए। जैसे हम अपने घर को सुधारते हैं, वैसे ही यह देश को सुधारते हैं। लेकिन आईएसआरओ का काम सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं है। उनके काम का असर हमारी रोज की जिंदगी में भी दिखता है। चाहे बात मोबाइल फोन्स की हो, या फिर वेदर फोरकास्ट की, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की, आईएसआरओ हम सब के लिए काम कर रहा है। चैप्टर 4, पहला कदम, आर्यभट्टा, एक यादगार शुरुआत। आईएसआरओ का पहला स्पेस मिशन था आर्यभट्टा, जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। जैसे हमारा पहला एग्जाम होता है, वैसे ही यह उनका पहला मिशन था। और किसी भी पहले एग्जाम की तरह यह मिशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा था। आईएसएस मिशन ने हमें दुनिया के सामने एक स्पेस फेयरिंग नेशन के रूप में एस्टेब्लिश किया। आर्यभट्टा सैटेलाइट ने हमें आसमान में अपनी जगह दी और तब से हम पीछे मुड़कर नहीं देखा। चैप्टर 5, एसआरओ के नायक डॉक्टर के सीवन, एक कर्मयोगी। आईएसआरओ के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर के सीवन। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, वैसे ही ये एसआरओ के हेड हैं। उनकी लीडरशिप में आईएसआरओ ने कई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। डॉक्टर सीवन अपनी टीम के लिए एक इंस्पिरेशन है और उन्होंने हमें दिखा दिया है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। आज डॉक्टर सीवन की वजह से लाखों बच्चों के दिल में साइंटिस्ट बनने का सपना जगता है। चैप्टर 6, चंद्रयान 2, चांद की ओर एक और उड़ान। आईएसआरओ का रिसेंट लॉन्च मिशन था चंद्रयान 2, जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। जैसे हमारा रिसेंट प्रोजेक्ट होता है, वैसे ही ये उनका रिसेंट मिशन था। आईएसएस मिशन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। चंद्रयान 2 ने हमें चांद के और भी करीब पहुंचा दिया और हमें यह रियलाइज करवाया कि हमारी संभावनाएं लिमिटलेस हैं। हालांकि चंद्रयान 2 का सफर आसान नहीं था, लेकिन ईसरो ने हमें सिखाया कि हार कभी भी आखिरी नहीं होती, क्योंकि हर हार एक नई सीख, एक नई शुरुआत लेकर आती है। उतरो अंत तो नहीं, शुरुआत है यह एक नई शुरुआत की। यह थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसरो के बारे में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। इसरो का सफर आसान नहीं रहा, लेकिन हर मुश्किल का सामना करते हुए उन्होंने हमें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आज आईएसआरओ हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का प्रतीक है और हमें उन पे और उनके काम पर नाज है। धन्यवाद।